भी जाति पर टिप्पणी करना, किसी भी जाति को लेकर ये कहना कि उस जाति ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम विकास नहीं करेंगे, इसलिए हम टिकट नहीं देंगे। भाई हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे, मन होगा हम नहीं देंगे किसी को, मन होगा हम किसी को देंगे। ये आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपको कौन बनाया है ये अधिकार? तो चौधरी जी जो बात कहे हैं, उनकी बेटी की शादी एक भूमियार घर में होता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी भूमियार से कितनी बड़ी दुश्मनी और कितनी नहीं है। वो एक सिंपैथी चाहते हैं कि दलितों का सिंपैथी हमको मिल जाए, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है उनसे अलग हो रहा था। सवाल है देश की जनता का, सवाल है इस देश के करोड़ों लोगों का जिनके पेट में आज भी अनाज नहीं है। सवाल इस देश के अंदर जो बच्चे आज विद्यालय नहीं पहुंच पा रहा है। सवाल इस देश के अंदर है आज भी विश्वविद्यालय लोग नहीं जा पा रहे हैं। सवाल इस देश के अंदर है कि आज भी लोग प्रतिदिन 87 लोग बलात्कार की घटनाएं हो रहे हैं। सवाल आज भी इस देश के अंदर है कि आप देख ले निर्भया कांड के बाद अब देख लीजिए कितनी बलात्कार घटनाएं हो रही है। सवाल इस पे होना चाहिए था। कुमार जी को ये चाहिए कि बिहार में अगर नली बने, गली बने, रोड बने, सड़क बने, स्कूल बने तो उनके लिए अलग रास्ता बनाया जाए। जिसने वोट दिया उनके घर तक रोड बने, बाकी का नहीं दिया जाना चाहिए। क्या ये डेमोक्रेसी में है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो मैं समझता हूँ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है, संविधान में ये बात लिखी गई है कि अगर जो जाति का लोग हमको वोट करेगा उसी का काम करेंगे हम। जदयू के एक और सांसद ने इस बात को कहा था कि यादव और मुसलमान का काम हम नहीं करेंगे। अरे आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहाँ आपका अस्तित्व चला गया? नीतीश जी आप कहते जेपी मूवमेंट से हम आए, आप कहते हम समाजवाद का पुरोधा है। कौन समाजवाद की बात अब करते? गिरिराज सिंह पर हमला हुआ, गिरिराज सिंह बोले हमारे पर हमला कर दिया, विपक्ष के लोगों ने करवा दिया। भैया बेतुका बयान है ये। आप केंद्रीय मंत्री हैं, देश में केंद्रीय मंत्री, आप गृह मंत्री आपका देश में, राज्य में गृह मंत्री आपका है, फिर आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमला हो गया। ये आपके ऊपर हमला हो गया, ये तो सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है कि आप केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, चूंकि आपके ऊपर आपके साथ गार्ड होता है, इसके बाद आप सुरक्षित नहीं है। हम तो जनता हैं सर, हम तो आम लोग हैं। हमें सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? हमें सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? ये बड़ा सवाल है। इस पे कौन बात करने के लिए जा रहा है? लेकिन कभी ये बात नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार का पुलिस फेल है। ये बात नहीं कहेगा। दिन दहाड़े पटना के अंदर ज्वेलरी दुकान में चोरी हो जाता है, बैंक लूटी जाती है, बलात्कार घटनाएं इतनी घट रही है बिहार के अंदर। कहाँ है आपके लॉ एंड ऑर्डर? गिरिराज सिंह जी बात इन्होंने सुना नहीं। हमने आरजेडी को उतना ही बात बोला जितना बीजेपी को बोला, हमने उतना ही बात नीतीश जी को बोला है, लेकिन ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आता है। और आप पत्रकार हैं तो आपको पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए कि सवाल होना क्या चाहिए, माइक कहाँ पे होना चाहिए और कौन सी बातें कही जा रही है। आप यहाँ टोकते हैं इनको, हमने कौन सी बात कही है, आपने सुना ही नहीं मेरी बात को। बीजेपी भूमिहार पे जो बात हुई है ना, भूमिहार पे और सोन पे कौन बात करेगा? बिहार की जनता है, क्या उनकी बिहार का जिस तरह से राजनीति में भूचाल आया हुआ है, विवादित बयान नेता देते जा रहे हैं लगातार, क्या कहिएगा इस पे? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, बिहार के जनता हम हैं और एक नागरिक होने के नाते अगर कोई भी देश का नेता अगर किसी भी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, किसी जाति के ऊपर टिप्पणी करता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि अशोक चौधरी जी जो बात कहे हैं, उनकी बेटी की शादी एक भूमियार घर में होता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी भूमियार से कितनी बड़ी दुश्मनी और कितनी नहीं है। वो एक सिंपैथी चाहते हैं कि दलितों का सिंपैथी हमको मिल जाए, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है उनसे अलग हो रहा था। अशोक चौधरी जी से अगर दलित वोट बैंक अलग हो रहा तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान हम दे दें कि दलित एकजुट होकर हमारे पक्ष में आ जाए। ये उनकी बात थी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग उनसे किस तरह की भाषाओं में बात किया। उनके पार्टी के लोग, नीरज कुमार ने उनको कहा है कि यहाँ से आईना दिखाकर भगा दिया जाएगा, बहुत सारे बातें उनको कही गई अशोक चौधरी जी को। तो आप इस सोच सकते हैं ना कि आप जिस देश के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ अगर जाति के नाम पर आप पॉलिटिक्स करेंगे, जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर लोग गुस्सा में आएंगे। स्वाभाविक तौर पर लोगों को गुस्सा में आना भी चाहिए। अगर मान लीजिए हम किसी राज्य का प्रतिनिधि हैं, बिहार में ही मान लीजिए 12,000 वोटों के अंतर रही विपक्ष का, अगर 12,000 वोट अगर आ जाता तो बिहार में 83 मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन 12,000 वोट के अंतर रहा है, तो क्या देश का जो आधी जनसंख्या है किसको वोट किया? विपक्ष को वोट किया। क्या नीतीश कुमार जी को ये चाहिए कि बिहार में अगर नली बने, गली बने, रोड बने, सड़क बने, स्कूल बने तो उनके लिए अलग रास्ता बनाया जाए?
जिसने वोट दिया उनके घर तक रोड बने, बाकी का नहीं दिया जाना चाहिए? क्या ये डेमोक्रेसी में है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो मैं समझता हूँ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, समानता की बात कहा गया है, अवसर की समता की बात कहा गया है, राइट टू इक्वलिटी की बात किया गया है। आप जब इन सब बातों पे अगर बिलीव नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप संविधान को नहीं मान रहे, संविधान को तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अशोक चौधरी जी ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा बयान अशोक चौधरी जी को नहीं देना चाहिए। नहीं, इससे मायने निकाले जा रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी में टूट होने वाली है। लगातार जो विवादित बयान दे रहे हैं, उनके ही पार्टी के नेता लोग टारगेट करना स्टार्ट कर दिए हैं उनको। देखिए, बीजेपी में टूट हो चाहे नीतीश जी की पार्टी में टूट होना नहीं होना, सवाल ये नहीं है। सवाल है देश की जनता का, सवाल है इस देश के करोड़ों लोगों का जिनके पेट में आज भी अनाज नहीं है। सवाल इस देश के अंदर जो बच्चे आज भी विद्यालय नहीं पहुंच पा रहा है। सवाल इस देश के अंदर है आज भी विश्वविद्यालय लोग नहीं जा पा रहे हैं। सवाल इस देश के अंदर है कि आज भी लोग प्रतिदिन 87 लोग बलात्कार की घटनाएं हो रहे हैं। सवाल आज भी इस देश के अंदर है कि आप देख ले निर्भया कांड के बाद अब देख लीजिए कितनी बलात्कार घटनाएं हो रही है। सवाल इस पे होना चाहिए था। पार्टियां आती है जाती हैं, लोग इधर से जुड़ते हैं उधर चले जाते हैं। आज तेजस्वी जी की सरकार में थे नीतीश जी, कल बीजेपी के साथ मिल गए, लेकिन अंततः जनता ही तो पिस रही है। इन दिनों की कसम कस की राजनीतिक लड़ाई में जनता अंततः पिस रही है। इस पे कौन बात करेगा? चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, बात तो करना पड़ेगा अंततः जनता का। जनता क्या चाहती है? क्या जनता को पर कैपिटा इनकम बढ़ा है? इस बिहार के अंदर आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिनके पास आज भी भूमिहीन लोग हैं, जमीन नहीं है, वो खेती नहीं कर सकते हैं। और ऐसे आधी से ज़्यादा लोग ऐसे जो सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 बीघा से कम जमीन है। अब बताइए इस पे कौन बात करेगा? हम बात करें अशोक चौधरी जी का कि भूमियार समाज पे बयान दे दिया। बात यह मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही निंदनीय है इस पे किसी भी जाति पर टिप्पणी करना, किसी भी जाति को लेकर ये कहना कि उस जाति ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम विकास नहीं करेंगे, इसलिए हम टिकट नहीं देंगे। भाई हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे, मन होगा हम नहीं देंगे किसी को, मन होगा हम किसी को देंगे। ये आप कौन होते तय करने वाले? आपको कौन बनाया है? ये अधिकार किसने दिया है? वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भूमियार से सावधान हो जाइए, वो किसी का नहीं होते। नहीं, भूमियार से सावधान हो जाइए। तो आप किस जाति से आते हैं? आप किस जाति से आते हैं? बताइए। आप एक जब कहते हैं कि हम दलित जाति से आते हैं तो आप अपनी बेटी को शादी क्यों की है भूमियार समाज के लोगों से? देश की जनता को, देश के दलितों को बेवकूफ समझ के रखा है। अरे वो दलित है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत, उस खानदान से बाबा साहब के संविधान के तहत लोगों ने आया है, उस समाज को टारगेट कर रहे हैं। दलित को चाहते हैं कि हम दलित को एकजुट कर लें भूमियार गाली देकर। देश के अंदर जाति प्रथा जो बनी है, बाबा साहब ने कहा था जाति खत्म करो, जाति खत्म करने की बात कही। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी गई है, संविधान में यह बात लिखी गई है कि अगर जो जाति का लोग हमको वोट करेगा उसी का काम करेंगे हम? जदयू के एक और सांसद ने इस बात को कहा था कि यादव और मुसलमान का काम हम नहीं करेंगे। अरे आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहाँ आपका अस्तित्व चला गया? नीतीश जी, आप कहते जेपी मूवमेंट से हम आए, आप कहते हम समाजवाद का पुरोधा है। कौन समाजवाद की बात आप करते बताइए? कौन समाजवाद की बात करते हैं? कल गिरिराज सिंह पर हमला हुआ, गिरिराज सिंह बोले हमारे पर हमला कर दिया, विपक्ष के लोगों ने करवा दिया। भैया बेतुका बयान है ये। आप केंद्रीय मंत्री हैं, देश में केंद्रीय मंत्री, आप गृह मंत्री आपका देश में, राज्य में गृह मंत्री आपका है, फिर आप कह रहे कि आपके ऊपर हमला हो गया। ये आपके ऊपर हमला हो गया, ये तो सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है कि आप केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, चूंकि आपके ऊपर आपके साथ गार्ड होता है, इसके बाद आप सुरक्षित नहीं है। हम तो जनता हैं सर, हम तो आम लोग हैं, हमें सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, हमें सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा, ये बड़ा सवाल है। इस पे कौन बात करने के लिए जा रहा है? लेकिन कभी ये बात नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार का पुलिस फेल है, ये बात नहीं कहेगा। दिन दहाड़े पटना के अंदर ज्वेलरी दुकान में चोरी हो जाता है, बैंक लुटी जाती है, बलात्कार घटनाएं इतनी घट रही है बिहार के अंदर। कहाँ है आपके लॉ एंड ऑर्डर? गिरिराज सिंह जी, सवाल ये क्यों नहीं पूछते हैं? विपक्ष को कोसने की बजाय अगर आप नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे होते कि नीतीश जी आपकी पुलिस फेल है, गृह मंत्री अमित शाह से पूछते कि गृह मंत्री जी आपकी पुलिस फेल है, आपकी सीआरपी हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो ये सवाल होता। लेकिन आप सवाल किस पे पूछ रहे हैं? जिसके पास कुछ नहीं है। ये बात है भाई, ये मजाक है, देश का मजाक बनाना चाहते हैं। आप अगर बात कर रहे होते, आप बात करते गिरिराज सिंह जी,
जिस विभाग का आप मंत्री हैं उस विभाग में बिहार के लोगों को आपने क्या दिया है? ये बात करते हैं ना, ये बताते हैं ना, जनता के बीच में जाते हैं ना, जनता क्यों हमला करता आपके ऊपर? अरे जनता का प्रेम था इसलिए आपको वोट किया है। अगर जनता को प्रेम नहीं होता तो आपको लोग वोट नहीं करता। आप इस पे आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर, आपको बात करना चाहिए था। मंच पे आने दिया गया। जो गिरिराज सिंह पर हमला हुआ वो जनता से प्रेम करते थे, उसका गार्ड रोक देते। गिरिराज सिंह ने जनता को अपना समझते इसलिए आने दिए, इसलिए उन पर हमला हुआ है। हाँ, किस ये बलात्कार की बात करते हैं? कौन कांग्रेस शासित प्रदेश है जहाँ बलात्कार नहीं हो रहा है? क्यों नीतीश कुमार से सवाल करते हैं? क्यों जब नीतीश कुमार इनके साथ आरजेडी के साथ है तो क्यों मुस्लिम लोग उसको वोट दिए? नीतीश कुमार को उस समय लग रहे थे कुटुंब मेहमान लग रहे थे। अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो मिठाई लग रहा है मुस्लिम लोगों को। एक मिनट देखिए, एक मिनट चाचा एक मिनट देखिए, सुनिए मेरी बात। जातिवाद पे बात कीजिए, जो भूमिहार के ऊपर जो टारगेट सुनिए मेरी बात, सुनिए। भूमिहार पे टारगेट, भूमिहार पे क्या टारगेट कर रहे हैं? सुनिए भाई, चौधरी अरे सुनिए ना भाई, भूमिहार को बेटी भी दे रहे हैं और उस पर आप सवाल भी कर रहे हैं। भाई ये जो बात कर भैया सुनिए मेरे बात, इन्होंने कहा बलात्कार की बात। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं, मैं पत्रकार हूँ पेशे से, मैं पत्रकार हूँ पेशे से। मेरी पूरी बात इन्होंने सुना नहीं। हमने आरजेडी को उतना ही बात बोला जितना बीजेपी को बोला, हमने उतना ही बात नीतीश जी को बोला है, लेकिन ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आता है। और आप पत्रकार हैं तो आपको पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए कि सवाल होना क्या चाहिए, माइक कहाँ पे होना चाहिए और कौन सी बातें कही जा रही है। आप यहाँ टोकते हैं इनको, हमने कौन सी बात कही है? आपने सुना ही नहीं मेरी बात को। बीजेपी भूमिहार पे जो बात हुई है ना, भूमिहार पे और सोन पे कौन बात करेगा? अरे अशोक चौधरी ही ना बोले। अरे कोई बोले, उनको बोलने में गलती हुई होगी, अलग बात है। वो तो बोले कि हम फिर भी माफी कहाँ मांग रहे हैं? कल तो बोले कि हम भूमिहार के गोद में पले हैं। पलने का मतलब समझ रहे हैं? उसके बहुत मायने रखता है। पलने का बहुत अर्थ होता है। कैसे पले, क्यों पले, उसका बहुत अर्थ होता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने भूमिहार को अगर गलत बोलता तो अपने बेटी का शादी भूमिहार समाज में नहीं करते। वो काहे बोले जहानाबाद में जाके कि सावधान होना चाहिए उनसे? क्या जहानाबाद में क्यों जाके बोले? क्या बोले? कि भूमिहार से सावधान रहना चाहिए। वो भूमिहार से सावधान, भूमिहार से इसलिए बोले कि भूमिहार ज्ञान में तेज है, बुद्धि में तेज है, थोड़ा सावधान रहो उससे। नीतीश कुमार के साथ नहीं दिया 2024 के, वही तो बोले हैं। पूरा भूमिहार नीतीश कुमार के साथ दिया, पूरा वही तो बोले कि नहीं पूरा स्वर्ण दिया। वो देखिए, उनको थोड़ा भूमिहार समाज से कुछ लोग से, कुछ अलग तरह के तबके के लोग से उनको तकलीफ है, तो सब होते रहता है नोकझोंक। लेकिन भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण के बिना बिहार का राजनीति नहीं चल सकता है। सब दिन चला है, उसी पे चलेगा। क्या बोलेगा अशोक चौधरी के ऊपर जो बयान दिए हैं? चौधरी पर बयान क्या देखें, हम तो देखते हैं बयान तो सब पर तारीफ लगता है। अशोक चौधरी ने बयान देते हैं, वो बात के लिए सोचने के चाहिए क्या चीज़ बयान दिए हैं, आप बताइए हमको तो पहले। अशोक चौधरी भूमिहार के ऊपर बयान दिए हैं कि उनसे सावधान रहना चाहिए, बताइए क्या बोलिएगा उसमें? अशोक चौधरी बोले हैं जो सही बोले हैं, सही बोले हैं। बोले हैं, इतना खुलियाम आपको नहीं समझना आता है। क्या रखने बोले? वो दाव रखते हैं भूमिहार लोग, वो अपना दाव देखते हैं जन उन्हें पेश देते हैं। अब समझें, लालू जी की रिविजन में सुनिए, आपको खोल के आके कर रहे हैं, खोल देंगे तो बहुत बढ़िया है। यादव का तो काम नहीं किया लालू यादव, सब भूमिहार राजपूत सब स्टैंड सब लालू जी की रिविजन बन गया भूमिहार राजपूत। और यादव के एक खाली मान सम्मान के लिए खड़ी रखे, यादव के लिए कुछ नहीं किया लालू यादव। किया खाली यही देखा कि चलो भाई हमारी जात ठीक है। अब सब समझता है लालू यादव के कि हमको कौन गिर रहा था, कौन मर रहा था, उनका से बन गया सब लोग भूमिहार लोग बढ़िया ठेकेदार बन गया, बढ़िया किसी गिट्टी सप्लायर बन गया, बढ़िया उसका नौकरी में बेटा का पोस्टिंग हुआ, सब लोग बन गया। तब लालू यादव के ऐंठ दिया। अब इतना बात कहते संक्षेप में क्लियर कि सब